नमस्कार, न्यूज़ कंपटीशन क्रिकेट चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। देहरादून सरकारी कंपनी के आरसी कटी। सिंचाई विभाग के जल कर वाटर टैक्स का भुगतान न करने पर देहरादून तहसील ने उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड यूजेबीएनएल के 574 करोड़ रुपए की आरसी काट दी है। यूजेबीएनएल ने इस स्थिति के लिए यूपीसीएल को जिम्मेदार ठहराया। यूजेबीएनएल का आरोप है उसके 2807 करोड़ के बकाये का यूपीसीएल ने अब तक भुगतान नहीं किया है। उधर पैसे की रिकवरी न होने पर यूजेबीएनएल के बैंक खाते फ्रीज करने जैसा सख्त कदम भी उठाया जा सकता है। यदि ऐसा हुआ तो प्रदेश में बिजली उत्पादन ठप होने का खतरा गहरा सकता है। प्रदेश में यूपीसीएल जनता से बिजली बिल के साथ जलकर शेष और रॉयल्टी भी वसूल करता है, जिसके बाद बिजली खरीद के एवज में यूपीसीएल यूजेबीएनएल को भुगतान करता है। इसी पैसे में से यूजेबीएनएल जलकर के रूप में सिंचाई विभाग को भी पैसे चुकाता है। उत्तराखंड मौसम। उत्तराखंड में पहाड़ों पर बारिश, मैदान रहेंगे साफ। उत्तराखंड में शुक्रवार को पहाड़ी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मैदानी जिलों में मौसम शुष्क रह सकता है। मौसम विभाग ने प्रदेश में 7 से 10 जून तक मौसम शुष्क रहने और तापमान में इजाफा होने की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने शुक्रवार को बताया कि 11 जून से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से पहाड़ी इलाकों में फिर से बारिश की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि केरल में मानसून की आमद एक सप्ताह पहले होने की वजह से उत्तराखंड में भी मानसून समय से पहले यानी 10 से 15 जून के बीच दस्तक दे सकता है। इस बीच गुरुवार को दिन में धूप खिली रही, जिससे तापमान में वृद्धि, शाम को तेज हवाएं चली और कई इलाकों में हल्की बारिश भी हुई है। उत्तराखंड के 840 स्कूल में नए सत्र से लगेंगे स्मार्ट क्लास। उत्तराखंड के 3 मेधावियों के आविष्कार को मिला पेटेंट। राष्ट्रीय इंस्पायर अवार्ड में उत्तराखंड के बाल वैज्ञानिकों ने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। राज्य के 3 छात्रों के नाम आदमी की जिंदगी आसान करने वाले प्रयोगों के प्रोटोटाइप को मौलिक आविष्कार मानते हुए छात्रों के नाम पर पेटेंट कर दिया गया है। भविष्य में यदि कोई औद्योगिक समूह इन पर कॉमर्शियल रूप से काम करता है तो छात्र उसकी रॉयल्टी के हकदार होंगे। इंस्पायर अवार्ड कार्यक्रम के राज्य समन्वयक डॉक्टर अविनाश कुनियाल ने गुरुवार को हिंदुस्तान को बताया कि केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय हर साल इंस्पायर अवार्ड के जरिए देश भर से 6वीं से लेकर 10वीं कक्षा तक के छात्रों से विज्ञान के नए आविष्कार करने को प्रेरित करता है। इनसे चुनिंदा बेहतरीन आविष्कार आइडिया के आधार पर बने प्रोटोटाइप का पेटेंट कराने में नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन सहायता करता है। पेटेंट की प्रक्रिया में 4 से 5 साल का वक्त लगता है। डॉक्टर उनियाल ने कहा कि फाउंडेशन ने अभी पिछले साल 5 साल के विभिन्न प्रोटोटाइप का लिस्ट जारी किया जिन्हें पेटेंट मिला है। बात यह है कि देश में केवल 31 छात्रों के प्रोटोटाइप को पेटेंट हासिल हुआ है, जिसमें करीब 10% भागीदारी उत्तराखंड की है। चमोली में थरारी पुल टूटने के मामले में 3 इंजीनियर हुए सस्पेंड। चमोली के थराली में प्राणमती नदी पर निर्माणाधीन पुल के टूटने के मामले में सरकार ने लोक निर्माण विभाग के 2 अधिशासी अभियंता और 1 सहायक अभियंता को सस्पेंड कर दिया है। गुरुवार की शाम को लोक निर्माण सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने निलंबन के आदेश जारी किए। तीनों अभियंताओं को मुख्य अभियंता पौड़ी गढ़वाल से अटैच किया गया है। डॉक्टर पांडे ने बताया कि तीनों इंजीनियरों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित है। आरोप इतने गंभीर है कि उनकी पुष्टि होने पर तीनों को बड़ा अर्थदंड दिया जा सकता है, इसलिए तत्काल ही तीनों को सस्पेंड किया गया है। देहरादून सीएम धामी ने वन विभाग के अफसरों को दिए निर्देश, हर डिवीजन में 1000 फलदार पौधे लगाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वन महकमे के अफसरों को इस वर्ष प्रत्येक डिवीजन में कम से कम 1000 फलदार पौधे लगाने के निर्देश दिए हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि फलदार पौधे लगने से जंगली जानवरों को पर्याप्त आहार मिल सकेगा। उन्होंने प्रदेशवासियों यात्रियों से आग्रह किया है कि वो जीव जंतुओं को ऐसी वस्तुएं न खिलाएं जो उनके सेहत के लिए हानिकारक हो। उन्होंने आह्वान किया कि जन्मदिन, विवाह की वर्षगांठ और अन्य महत्वपूर्ण अवसरों पर अवश्य पौधारोपण करें। ऐसे प्रयासों से प्राकृतिक सौंदर्य, जैव विविधता से परिपूर्ण राज्य, घने जंगल, पवित्र नदियां, हिमालय ग्लेशियर राज्य को महत्वपूर्ण भौगोलिक पहचान है। 9वीं से लेकर 12वीं तक भी मिलेगा अब मिड डे मील। उत्तराखंड में बेसिक और जूनियर कक्षाओं के छात्रों की तर्ज पर माध्यमिक स्तर की 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्रों को भी स्कूल में पौष्टिक मिड डे मील मिल सकता है। शिक्षा विभाग ने राज्य में पीएम पोषण योजना के विस्तार का प्रस्ताव तैयार किया है। इस योजना में शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के नेतृत्व में शिक्षा विभाग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ एक दौर की चर्चा कर चुका है। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग से इसका विस्तृत प्रस्ताव तैयार करके देने को कहा है। सूत्रों के अनुसार राज्य की वित्तीय स्थिति के अनुकूल होने पर योजना को लागू किया जा सकता है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि योजना पर सालाना 119.81 करोड़ रुपए की लागत आएगी। देहरादून में ऊर्जा निगम में इंजीनियरों का जोरदार प्रदर्शन। देहरादून छात्र संख्या में गिरावट की जांच रिपोर्ट नहीं बन सकी। उत्तरकाशी में गंगोत्री में गंगा दशहरा पर निकाली गई झांकी।
विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में गुरुवार को गंगा दशहरा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर गंगोत्री मंदिर समिति की ओर से राजा भगीरथ की मूर्ति को मां गंगा की डोली पर रखकर मंदिर परिसर से गंगा घाट तक झांकी निकाली गई। साथ ही गंगा स्नान करने के बाद गंगा घाट तट पर त्रिसूक्त वैदिक मंत्रों, गंगा सहस्त्र नाम के साथ विधिवत रूप से गंगा मां की विशेष पूजा अर्चना, हवन और आरती की गई है। नैटेरी गजा पहुंचने पर कालिका की डोली का किया गया भव्य स्वागत। केदार धाम में पंचगंगा संगम पर किया गया पूजन। गोविशर चमोली में जल्द बनेगा मेडिकल कॉलेज बलूनी। श्रीनगर हेमवंती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त बनाया जाएगा, कुलपति। विश्व के पर्यावरणीय विज्ञान विभाग की ओर से विश्व पर्यावरण दिवस पर गुरुवार को चौरस परिसर में पर्यावरण कार्यक्रम में स्वच्छता अभियान चलाया गया। वैश्विक स्तर पर प्लास्टिक प्रदूषण की समाप्ति थीम के तहत चले अभियान में छात्रों ने 5 क्विंटल प्लास्टिक कूड़ा एकत्रित कर उसका निस्तारण किया। बतौर मुख्य अतिथि गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर MMS रौथाण ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और पौधरोपण किसी एक व्यक्ति, संस्था, सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि इसके लिए बड़ी जन भागीदारी की आवश्यकता है। कहा है कि जल्द ही विश्वविद्यालय को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त बनाने की पहल शुरू की जा रही है। पर्यावरण संरक्षण विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर RK मैखुरी ने बताया कि वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण को संबोधित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है। व्यापक नीतियों को लागू करने और हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने से प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्त एक स्थायी भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की जा सकती है। श्रीनगर में छात्र छात्राओं को पर्यावरण संरक्षण की दिलाई गई शपथ। कर्णप्रयाग में भक्तों ने मां चंडिका का लिया आशीर्वाद। उत्तराखंड में सरकारी राशन वितरण हुआ ठप। उत्तराखंड में सरकारी राशन वितरण, जून माह का राशन उठा लिया गया है। उत्तराखंड में सर्वर बंद होने के कारण जून के सरकारी राशन का वितरण ठप पड़ गया है। दरअसल 8 जिलों में इस महीने राशन की दुकानों पर नई पॉइंट ऑफ सेल POS मशीनें लगाई जा रही थी, जिसके चलते पूरे प्रदेश का सर्वर बंद कर दिया गया। जिन 5 जिलों में मशीनें पूर्व में लगी है, वहां भी मशीनों में तकनीकी दिक्कत सामने आ रही है। दून समेत कुछ जिलों में मई का राशन पूरी तरह से नहीं बढ़ पाया है। हरिद्वार गंगा स्नान को हर की पैड़ी पर उमड़े श्रद्धालु। हल्द्वानी उपनल कर्मियों ने कार्य बहिष्कार को चेताया। हल्द्वानी पहाड़ को 3 दिन तक नहीं जा सकेंगे 2 पहिया वाहन। पिथौरागढ़ में बाढ़ के लिए 18 जून को पड़ेंगे वोट। पिथौरागढ़ मिलम सड़क 5 माह के बाद फिर खुली। स्वाला डेंजर जोन की खाई का ट्रीटमेंट हुआ शुरू। अल्मोड़ा शॉर्ट सर्किट से मकान में लगी आग। दमगढ़ा में खेत में गिरी कार, 2 लोग हुए घायल। रुद्रपुर में ATS ने परखी धार्मिक स्थलों की सुरक्षा। सितारगंज पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लिए पानी के सैंपल।